कि यहाँ पर लोग हार जाते हैं या थक जाते हैं, टूट जाते हैं या छोड़ जाते हैं। शायद मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, डिपेंड ऑन यू। ये आप लोग एनालाइज करके बताएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में ऐसा एक आदमी बताओ जो रात को बिस्तर पे सोते हुए अपने जीवन में कुछ बेहतर होने की इच्छा प्रकट करके नहीं सोता। कोई भी हो दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो रात को सोता है और अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की आकांक्षा लेके नहीं सोता। रिक्शा वाला भी जब रात को सोता है तो सोचता है कुछ बेहतर जिंदगी में हो जाए, कुछ 2 रिक्शा हो जाए, ऑटो आ जाए, सोचता है। हाँ है ना, सोचता है नहीं सोचता? डिजायर हर आदमी के पास। जो आज आप लोग कितने लोग हैं जो किराए पे रहते हैं? हाथ खड़ा करें, किराए पे रहते हैं जी। जो उनका खुद का घर नहीं है, अभी किराए पे रहते हैं, प्लीज हाथ खड़ा करें। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, हर रात आप लोग नहीं सोचते कि अपना खुद का घर हो? सोचते हैं ना? सोचते हैं ना? इसी तरह जितने भी दुनिया में लोग किराए पे रहते हैं वो रोज सोचते हैं कि हमारा खुद का घर हो, क्योंकि वो मकान मालिक की बातें सुनना पसंद नहीं करते। चाहे उनका 1 कमरे का घर हो, चाहे 1.5 कमरे का घर हो, लेकिन अपना घर बनाना सबको अच्छा लगता है। है ना? जितने लोग यहाँ पर, कितने लोग हैं जो बाइक पे चलते हैं? हाथ खड़ा करो। जो बाइक स्कूटी पे चलते हैं, आप लोग दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप लोग नहीं सोचते कार आ जाए तो पूरा परिवार चले? अब आप ही लोग नहीं, जितने लोग दुनिया में बाइक पे चलते हैं सभी सोचते हैं काश कुछ ऐसा जीवन में हो जाए, गाड़ी आ जाए और पूरा परिवार कहीं जाए तो इकट्ठा चला जाए। सभी सोचते हैं, आप ही नहीं सोचते, सभी सोचते जितने बाइक पे चलते। जितने लोग इस दुनिया में बच्चे पैदा करते हैं सब सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। आप ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग। हम राइट और रॉन्ग? यस। ये सोच तो सबके पास है, कुछ बेहतर जीवन में हो जाए। ये कौन नहीं सोचता? वो व्यक्ति मेरे सामने लाके खड़ा करो, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, कुछ बढ़िया हो जाए। ऐसा कौन नहीं सोचता? ऐसा एक आदमी इस दुनिया में लाके खड़ा करो जो कहता है कि नहीं मैं नहीं सोचता कुछ भी बेहतरी की। ऐसा हो ही नहीं सकता। मजदूरी सोचता है मेरी मजदूरी छूट जाए, साइकिल वाला सोचता है मेरी मोटरसाइकिल आ जाए। हाँ है ना? लेकिन क्या ये डिजायर, क्या ये दुनिया में जितने लोगों ने सोचा उनका पूरा हो गया? इस दुनिया में जितने लोगों ने कुछ बेहतर के बारे में सोचा, क्या सब लोगों का कंप्लीट हो गया? विजन हो गया? कन्वर्जन? क्या सब मकान किराए के वाले अपने मकान में आ गए? क्या सब बाइक वाले कार में आ गए? क्या सब साइकिल वाले मोटरसाइकिल पे आ गए? क्या सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे? क्या सब अपना अच्छा इलाज कराने लगे? नहीं। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? वो कारण जानने की कोशिश करो। वो कारण क्या है? क्या मजदूर मेहनत नहीं करता? क्या रिक्शा वाला मेहनत नहीं करता? क्या ऑटो वाला मेहनत नहीं करता? क्या आप लोगों ने नौकरियों में मेहनत नहीं करी? ये जो लेडीज बैठी है, क्या अपने घर में सुबह से झाड़ू पोछा चकला बर्तन करके आप लोग मेहनत नहीं करते? बच्चे पालना, बच्चों को उठाना, कपड़े पहनाने, रात रात भर खाना बनाना 3 टाइम का, क्या मेहनत नहीं करते? फिर वो कामयाब क्यों नहीं होते? सोच कंप्लीट क्यों नहीं होती? क्योंकि सबके पास हिम्मत है, मेहनत है, सपने हैं, पर रास्ता नहीं है। समझ रहे? सपने हैं, हिम्मत है, मेहनत है, पर रास्ता नहीं है। आप लोग नौकरियां करते हैं, पूरे 8 घंटे कैसे टनाटन जाते हैं घर से। हाँ है ना? क्योंकि वहां उसको अहमियत देते हैं, अहमियत, इंपोर्टेंस। अपनी नौकरी को, अपने घर को, अपनी दुकान को इंपोर्टेंस देते हैं। रोज दुकान खोलता है जो इंपोर्टेंस देता है, खोलता नहीं खोलता? क्या उसको मोटिवेट करना पड़ता है, बेटा तू दुकान खोल? क्या उसको कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती है? क्योंकि वो उस दुकान को अपने जीवन का, जीने का सबसे बड़ा साधन मानता है। इसलिए उसे ना कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती, ना कोई मोटिवेट करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, क्योंकि उसके जीने की वजह है वो दुकान। क्या किसी सब्जी वाले को
जो सब्जी बेचता है, सुबह मंडी में जाता है 3 बजे, पूरी जिंदगी 3 बजे मंडी में जाता है, सब्जी खरीद के लाता है, रोज सब्जी बेचता है, 30-30 साल, 40-40 साल लगातार सब्जी बेचता है। क्या कोई ट्रेनिंग मोटिवेशन मिला उसे? क्या देना पड़ा कभी? क्या बताना पड़ा कि तुझे सब्जी खरीदनी है और गली गली जाके चिल्ला के बेचनी है? क्योंकि वो उसको अपने जीवन की जीने की वजह मानता है, इंपोर्टेंस देता है। इसी तरह प्लेटफॉर्म की पावर, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, जिस दिन आप लोग जीने की वजह स्लीपियस को मानने लग गए, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। ना थकोगे, ना हारोगे, ना नेगेटिव होगे, ना रुकोगे, क्योंकि आपकी वजह बन जाएगी ये लाइफ की। जैसे नौकरी वजह है, जैसे दुकान वजह है, जैसे सब्जी बेचना एक वजह है जीवन जीने की। यहां पर लोग क्या करते हैं? वजह नहीं मान, इंपोर्टेंस नहीं देते, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। जब तक इसकी अहमियत आपके यहां और यहां पर नहीं रहेगी ना सर, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, कोई ट्रेनिंग किसी काम की नहीं, कोई प्रोडक्ट किसी काम का नहीं, कोई प्लान किसी काम का नहीं, कोई लीडरशिप किसी काम की नहीं। सबसे बड़ी है इंपोर्टेंस। कितनी अहमियत है जीवन में इस प्लेटफॉर्म की आपके अंदर। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया तो सोच सोच के चली गई। रिक्शे वाले सोचते रहे कभी ऑटो नहीं चला पाए, किराए वाले सोचते रहे अपना घर नहीं बना पाए। थैंक्स टू गॉड, यू ऑल आर ब्लेस्ड फ्रॉम गॉड। आपको तो परमात्मा का कोई विशेष आशीर्वाद है कि आपकी सोच को उसने दिशा तो दी। भाई आई डोंट नो होगा या नहीं होगा, आप कहां तक जाएंगे मुझे पता नहीं, पर सोच को दिशा और रास्ता तो मिला। लोगों को तो मिला ही नहीं, वो तो सोच सोच के ही चले गए, दुनिया से ही चले गए। कुछ बेहतर हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, उन्हें तो रास्ता ही नहीं मिला। आपको मिला तो सही, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। ये है कारण, असफलता और सफलता के बीच का सबसे बड़ा कारण। जो इंपोर्टेंस दे रहा है वो सक्सेस हो रहा है, जो इंपोर्टेंस नहीं दे रहा वो सक्सेस नहीं हो रहा। अहमियत कितनी देते हो आप? पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम में ताकत नहीं है, हमारे टैलेंट में, हमारी हिम्मत मेहनत में ताकत नहीं है, हमारी स्किल्स में ताकत नहीं है, ताकत प्लेटफॉर्म में होती है। बात को समझो। जो बच्चे डांस इंडिया में नाच रहे थे, डांस इंडिया डांस में नाचते हैं, वो पहले कभी गली में नाचते थे। क्या मैं गलत तो नहीं हूं? वो गली में नाचते थे, उन्हें 10 रुपए नहीं मिलते थे, लेकिन जब उन्हें डांस इंडिया डांस का प्लेटफॉर्म मिला, वो 100 करोड़ के बंदे बन गए। मेरा एक सवाल है, बच्चा बदला, बच्चा बदला, नाम बदला, शक्ल बदली, सूरत बदली, तरीका बदला नाचने का, नाचता तो जैसे था वैसे ही ना। क्या बदला? प्लेटफॉर्म। क्या बदला? प्लेटफॉर्म। क्या बदला? प्लेटफॉर्म बदला। आपको मालूम है, किसी समय में युवराज सिंह ने भी गली के अंदर क्रिकेट खेला होगा 11 रुपए के मैच का। 11 रुपए कितनी कीमत थी युवराज के क्रिकेट की? एक समय 11 रुपए खेला होगा। यस। अरे आप लोग भी खेलते थे, है ना? 11 रुपए कीमत थी उसके टैलेंट की, उसकी हिम्मत की, उसकी मेहनत की कीमत कितनी थी? 11 रुपए, सिर्फ 11 रुपए। उसी युवराज को जब इंडियन टीम में मौका मिला, उसी टैलेंट, उसी युवराज, वही हिम्मत, वही मेहनत 1100 करोड़ में बदल गई। पावर किसमें? प्लेटफॉर्म। हम में या प्लेटफॉर्म में? प्लेटफॉर्म में। पावर किसमें? प्लेटफॉर्म। क्या युवराज का चेहरा बदला? नाम बदला? क्रिकेट खेलने का तरीका बदला? अरे तरीका भी वही, मेहनत भी वही, हिम्मत भी वही, सिर्फ बदला तो क्या बदला? प्लेटफॉर्म। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। यहां पर लोग आते हैं लेकिन इंपोर्टेंस नहीं देते। कभी काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे, एक दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, दिल कर दिया तो करेंगे, दिल नहीं करा तो नहीं करेंगे। ये क्या है? ये बिजनेस है क्या? एंड यू वांट टू गेट सक्सेस? नहीं होगा ना। जितना आप इसको इंपोर्टेंस दोगे, उतना इंपोर्टेंट आपको ये बना देगा। यस यस। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। ये दुनिया में जितने लोग बड़े बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं। अब श्रीकांत जी ने कितना अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया, बहुत अच्छे गायक हैं,
लेकिन अगर इन्हें भी बॉलीवुड में गाने का मौका मिल गया होता तो आज हो सकता है 1000 करोड़ का आदमी होता, आवाज वही रहती, श्रीकांत वही रहता, बस मौका नहीं मिला। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। आप कितनी अहमियत देते हैं इसको, कितना समर्पित है इसके लिए, कितना प्यार करते हैं इसको, कितना लव करते हैं इसको। इसलिए किसी ने कहा वर्क इज वर्शिप। भगवान क्यों कहता है कर्म ही पूजा है? ये क्यों लिखा गया कर्म ही पूजा है? क्योंकि कर्म ही पूजा इसलिए लिखा गया क्योंकि जो भी जीवन में आप कर्म करते हो वो मौका आप खुद नहीं पाते हो, खुद नहीं प्राप्त करते हो, परमात्मा आपको देता है। वो कहता है बेटा मैंने तुझे ये कर्म नहीं दिया है, इसको पूजा की तरह कर, सफलता तेरे कदम चूमेगी। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है आपके यहां पर ना, उसके ऊपर आपका कैरियर डिपेंड करता है। आप ये तो कह नहीं सकते आपकी मौका नहीं मिला, कह सकते हो क्या? आप भगवान के पास जाके ये कह सकते हो कि मुझे मौका नहीं दिया आपने बड़ा आदमी बनने का, अमीर बनने का? ये बात तो खत्म हो गई। मौका मिल गया, आप कर भी सकते हो, कुछ ऐसा करना भी नहीं है। अब तो फेलियर और सक्सेस किसके ऊपर है? कौन जिम्मेदार होगा? हम। जोर से बोलो, हम। कौन जिम्मेदार होगा? हम नहीं कह सकते कंपनी की वजह से सक्सेस नहीं हुई, सिस्टम की वजह से नहीं हुई, प्लान की वजह से नहीं हुई, नहीं, सिर्फ हम वजह रहेंगे तो हम। अगर कल हम बड़े बनेंगे तो भी वजह हम, और हम कल छोटे रहेंगे तो भी वजह हम। अब तो दे दिया भगवान ने, अब जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी निकाल लो। यस यस यस। अब ये बात मुझे कैसे समझ आई? एक दिन मैंने खुद को मंथन किया कि यार तुम यहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या किया? कुछ नहीं किया हमने। इंपोर्टेंस दी, हम भी चाहते थे जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो। आर्मी की जॉब थी हमारी, 7,000 रुपए महीना तनख्वाह थी। कितने रुपए महीना? 7,000 रुपए महीना तनख्वाह थी। आर्मी की जॉब थी, जीवन में कुछ अच्छा चाहते थे, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बच्चों की अच्छी जिंदगी चाहते थे, लेकिन चाहत पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि रास्ता ही नहीं था हमारे पास। ना हमारे पास टैलेंट था, ना हमारे पास इतनी दौलत थी कि हम कुछ बना के कुछ कमा लें, समझ रहे हो? ना हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक नॉर्मल फैमिली से आते थे। तो जिस दिन हमें बिजनेस मिला, जिस दिन मिला, उस दिन से आज दिन तक 15-16 साल हो चुके हैं। उस दिन से आज दिन तक एक सेकंड भी मैं नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि ये बिजनेस को मैंने मेरा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समझा। एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताओ मैं नेगेटिव हो कैसे सकता हूं? एक जगह मैं काम कर रहा हूं, 7,000 मिल रहे हैं। एक जगह मुझे काम करके कोई कह रहा है तू महीने के 10 लाख 12 लाख कमा सकता है। तू ही इसी टैलेंट से, इसी पर्सनैलिटी से, इसी नाम से, इसी शकल से, इसी सूरत से, तू संजीव कुमार अगर प्लेटफॉर्म बदलता है, इस प्लेटफॉर्म पे काम करता है तो 12 लाख कमा सकता है, और नहीं बदलता तो 7,000 में ही पूरा जीवन निकल जाएगा। अब मुझे बताओ खाना कहां से खाते हैं? मुंह से, नाक से? मुंह से। कहां से खाते हैं? मुंह से। मुंह से, नाक से? मुंह से। इतनी समझ है? yes. इतनी समझ है? yes. इतनी समझ मुझे थी, मैं भी मुंह से खाता था, नाक से खाना कभी खाया नहीं मैंने। इतनी समझ थी कि जब तेरे जैसे आदमी को इसी टैलेंट से, इसी नाम से, इसी पर्सनैलिटी से भगवान लाखों में तुझे देना चाहता है तो हजारों की नौकरी क्यों करनी? हजारों के लिए। yes, yes. अच्छा मुझे बताइए, आप मेरा एग्जांपल लीजिए। अगर मैंने इसे इंपोर्टेंस नहीं दी होती, दिन रात यहाँ प्रयास प्रयत्न नहीं किए होते, दिन रात हिम्मत मेहनत नहीं की होती, तो आज मैं कहाँ होता? आप बताइए। मेरी एजुकेशन 12th है, मेरा बैकग्राउंड मिडिल क्लास है, मैं आर्मी के अंदर एक सिपाही था। कहाँ होता? या तो कहीं पर आज दिल्ली पुलिस में होता, या हरियाणा पुलिस में होता, या यूपी पुलिस में होता। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं था ना डिग्री के नाम पर। मैं कहाँ होता? वही होता ना। तो क्या ये डिफरेंस हमें समझ नहीं आता? क्या ये कंपैरिजन हम लोग कर नहीं सकते? क्या ये भी नहीं समझ सकते जब खाना मुंह से खाते तो इतना दिमाग तो रखते कि नाक से खाना नहीं खाया जाता, तो इतना दिमाग क्यों नहीं रखते कि हजारों में जिंदगी क्यों जीनी है जब लाखों कमाने का मौका मिल रहा है?
इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, कितनी इंपॉर्टेंस आप इसे देंगे, कितनी अहमियत देते हैं आप अपने जीवन में। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी लाइफ की? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ बिजनेस है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी 15 साल से बिजनेस है। ना घर है, ना परिवार है, ना रिश्तेदार है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, वो सेकंड है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, क्योंकि यही वो रास्ता था जो मुझे 7,000 से 70 लाख पे लेके आ गया। आपकी प्रायोरिटीज आज भी वही है, आज भी वही रिश्तेदारी आपकी प्रायोरिटीज है, आज भी दोस्तों के साथ गप मारना आपकी प्रायोरिटीज है, आज भी बीवी बच्चों के साथ टाइम खराब करना आपकी प्रायोरिटीज है। एंड व्हेन देन आफ्टर यू वांट कि आई गॉट सक्सेस, आज भी आपकी सेकंड प्रायोरिटी है बिजनेस। आज भी लोग यहाँ नौकरी कर रहे होंगे 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, और उनसे पूछो नौकरी कितने घंटे करते हो? सर 12 घंटे। बिजनेस कितने घंटे है? कर रहे 1 घंटा करता हूं। तो फिर तो बात नाक से खाना खाने वाली हुई। जो आदमी 15,000 के लिए 8 घंटे दे रहा है और जहां से 15 लाख महीना कमा सकता है वहां 1 घंटा दे रहा है, तो आप समझ सकते हो कि सक्सेस ना होने का कारण वो खुद है, प्लेटफॉर्म नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, अहमियत कितनी देते हैं हम लोग। कभी नेगेटिव नहीं हुए। टीमें आई, टीमें गई, बिजनेस टूटा, बिजनेस बना, खूब बिजनेस टूटा हमारा भी। 7 times I got zero, 7 बार मैं जीरो हुआ हूं सर, 7 बार। जब से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं 7 बार मैं जीरो हुआ। खूब धंधा गया, बड़ा चेक एकदम छोटा हो गया, पूरी टीम चली गई। पर हुआ क्या? मुझे ये बताओ, अगर मैं नेगेटिव हो जाता, छोड़ देता, तो आज मैं कहां होता? फिर ये सवाल है मेरा। मैं लगा रहा, खड्डा खोदता रहा। 7 बार पानी नहीं निकला, पर 8वीं बार तो निकल गया। यस। अगर मैं नेगेटिव होकर छोड़ देता, बस इतना पूछ रहा हूं, तो क्या मैं यहां होता? नहीं। क्या मैं यहां होता? नहीं। कोई बात नहीं, मैं लगा रहा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो था ना मेरे पास। अरे सफलता तो आनी जानी है, प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना था मुझे। मैंने प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखा। सफलता का तो मैं इंतजार करता रहा। कभी ना कभी तो भगवान सुनेगा, कभी ना कभी तो मौका देगा, कभी ना कभी अच्छी टीम बनेगी, कभी ना कभी अच्छे लोग आएंगे, कभी ना कभी जीवन में सफलता आएगी। मैंने प्लेटफॉर्म से कभी दूरी नहीं बनाई, प्लेटफॉर्म से चिपका रहा, असफलता को देखता रहा, इंतजार करता रहा एक अच्छे दिन का। वो अच्छे दिन आ चुके। यस। राइट, इट इज द ओनली प्लेटफॉर्म ऑफ मिडिल क्लास। ये है हमारे। अब तुम इसी छोड़ देते हो, इसी से नेगेटिव हो जाते हो। तुम प्लेटफॉर्म से कैसे नेगेटिव हो सकते हो? तुम प्लेटफॉर्म से दूरी कैसे बना सकते हो? तुम प्लेटफॉर्म के खिलाफ बातें कैसे कर सकते हो? राइट ही नहीं है। तुम टीम के खिलाफ बात कर सकते हो, अपलाइन के खिलाफ बात कर सकते हो, सिस्टम के खिलाफ बात कर सकते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आपने इसको छोड़ दिया, ये आपको सबसे पहले छोड़ देते हैं। अहमियत, कितनी अहमियत देती है। सबके जीवन में परेशानी है भाई साहब, सबके जीवन में काम है, सबके जीवन में घर में काम है, कि सबके घर में माँ बीमार है, बाप बीमार है, बच्चा परेशान है, बीवी परेशान है, रिश्तेदार में काम है, सबके घर में। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ परेशानियां ना हो। हाँ या ना? यस और नो? लेकिन बात यह कि हम उन परेशानियों को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन क्या हम अपनी प्रायोरिटी भूल जाते हैं? क्यों उन परेशान? कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ, भाई तू कहाँ था? अरे सर वो घर में कोई डिस्टर्बेंस थी, 2 महीने से, तो 2 महीने से घर था। अरे यार कमाल है, अगर तू नौकरी कर रहा होता तो 2 महीने से घर बैठ सकता था क्या? हाँ, 2 महीने फौज में होता, पुलिस में होता, 2 महीने छोड़ देते क्या तेरे को? यही तो बात है, आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। जिस दिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई, आप दुनिया में बेस्ट बन जाएंगे, बेस्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी, सब काम एक तरफ, ये काम एक तरफ। ये आपका मंदिर है, ये भगवान ने आपको मौका दिया है। थैंक्स टू गॉड यार। अरे कमाओगे नहीं कमाओगे छोड़ो, लेकिन मौका तो लेके घूम रहे हो। हाँ, आज एक सोच तो लेके घूम रहे हो। आज भी सोचते रहोगे, ये भगवान कभी मेरे को राइट में मिल गया, महिपाल इधर मिल गया, कुलदीप, तो जीवन बदल जाएगा। सोच तो बची हुई है, कम से कम सोच तो नहीं खोई है। वो सोच तो जिंदा है, और वो तभी तक जिंदा है तब तक आप इससे जुड़े हुए हो।
ऐसा मुझे लगा मेरे जीवन में, मंथन किया मैंने कि लोग यहाँ कामयाब जल्दी क्यों नहीं हो पाते, क्यों समय लग रहा है लोगों को कामयाब होने में, क्यों लोग हार जाते हैं यहाँ, क्यों थक जाते हैं, क्योंकि वैरायटी नहीं है, पार्ट टाइम है, किसी के लिए पार्ट टाइम है, कोई कह रहा है सर पार्ट टाइम कर रहा हूं, कोई ट्राई एंड टेस्ट कर रहा है, कोई कह रहा है करके देख रहा हूं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे थे वैसे तो रहेंगे। फिर करना ही क्यों है? अगर आपकी थिंकिंग लेवल ही है कि करके देख लेता हूं तो मत देखना, क्यों देखना? फिर अपनी नौकरी कर, अपना व्यापार कर, अपनी खेती बाड़ी कर, जो कर रहा है कर। अगर ये सोच से धंधा करोगे करके देख लेते हैं तो बस देखते ही रहोगे, होगा कुछ नहीं। और जिस दिन इस सोच से धंधा करोगे कि हे भगवान थैंक यू, जब मुझे बिजनेस मिला, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस बिजनेस को मिलने के बाद पागल हो गया था, दीवाना हो गया था। मैंने मेरे घर फोन कर दिया था कि मुझे दुनिया में करोड़पति बनने का मौका मिल गया, अरबपति बनने का मौका मिल गया। अपने बीवी से बात कर ली थी, मम्मी पापा से बात कर ली थी कि 4 साल तक मुझे मत पूछना तू कहां पर है, 4 साल बाद आऊंगा तो करोड़पति बन के आऊंगा। That is called importance. That is called importance. First priority. 4 साल तक मैं 4 घंटे से ज्यादा किसी रात नहीं सोया सर। 4 साल तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी सर। 4 साल तक मैंने कोई क्रिकेट मैच नहीं देखा। 4 साल तक मैंने मेरा टीवी ऑन नहीं किया। मैं रियल बता रहा हूं आपको। 4 साल तक मैंने कोई रिश्तेदारी अटेंड नहीं करी, कोई शादी अटेंड नहीं करी, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करा। 4 साल तक मैंने अपने माँ बाप के साथ 4 घंटे नहीं बैठा। 4 साल तक मैं अपने बीवी बच्चों के साथ 4 घंटे सुकून के नहीं निकाल पाया। लेकिन जिस दिन 4 साल हो गए थे उस दिन करोड़पति बन के आया और सबके साथ बैठा, सबको साथ में लिया, सबको प्यार दिया और आज तो सबको क्या क्या दे दी वो आपको पता है। ऐसे बनता है बिजनेस, धंधा ऐसे नहीं बनता कि टाइम पास करें, आज करें, कल नहीं करें, आज इधर चले जाए, ऐसे नहीं बनता धंधा। कोई ऐसी कोई दुकान बताओ जो 4 दिन बंद रहती हो और 3 दिन खुलती हो। आपके शहर में ऐसी कोई दुकान है? हाँ, जो 4 दिन बंद रहती हो, 4 दिन खुलती हो। हाँ, पान का थड़े वाले पे जाना अपने शहरों में, सुबह 8 बजे आता है पिछले 30 साल से, रात को 9 बजे जाता है पिछले 30 साल से। एक भी दिन दुकान बंद नहीं होती है क्या? जाके देखो, जब उनकी दुकानें बंद नहीं होती, पान की थड़े वालों की जिनकी कमाई दिन की 1000 रुपए भी नहीं है, तो ये जो करोड़ों की आपकी दुकान है ये कैसे बंद होती है? क्यों बंद होती है? ये रोज क्यों नहीं खुलती? इसमें रोज 10 घंटे काम क्यों नहीं होता? इसमें रोज 10 घंटे एक्टिव क्यों नहीं रहता इंसान? और फिर कहता सर मेरा चेक नहीं बन रहा, सर मेरा बिजनेस नहीं बन रहा, सर मेरा धंधा नहीं। कहां से बनेगा धंधा? पहले तुम्हें धंधा तब बनता है, पहले तुम धंधा करने वाले बनो। मेरी बात समझ में आ रही? इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। जब तक आपकी जिंदगी में फर्स्ट इंपोर्टेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी नहीं होगी, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता। तरक्की तो आप कर ही लोगे, धीरे धीरे कर लोगे, एक ना एक दिन तो डायमंड, ब्लू डायमंड बन जाओगे। लेकिन एक जो 3 साल का खेल होता है ना, 3-4 साल खत्म, वो नहीं कर पाओगे। फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरी बीवी को भी पता है कि इस आदमी को मैं कुछ भी बोलूं सहन कर लेगा, पर धंधे के खिलाफ बोल दिया तो काट के फेंक देगा। मेरे माँ बाप जिन्होंने पैदा किया उनको भी पता है इसको कुछ भी बोलेंगे सहन करेगा, इसके धंधे में रुकावट बन गए तो हमें भी साइड कर देगा। दैट इज गुड फ्रेंड। मेरे बच्चों को भी पता है कि पापा फोन पे बात कर रहे हैं किसी से और बिजनेस की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात हो साइड में बैठेंगे एक कोने में, पापा का फोन खत्म होने दो। तो ये पागलपन होना चाहिए। धंधा पहले है, बंदा बाद में है। जिस प्लेटफॉर्म से उन बच्चों को सुकून मिल रहा है, जीवन जीने का मौका मिला, आनंद मिल रहा है, उस मेरे परिवार को आनंद मिल रहा है, माँ बाप को आनंद मिल रहा है, मैं उसकी खिलाफत सुन सकता हूँ क्या? उसके खिलाफ किसी की सुन सकता हूँ क्या? उसके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है बात करने की। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये प्यार होना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म से। सारी दुनिया को पता है कि जितने भी लोग यहाँ सक्सेस हैं
उन्होंने सबसे पहला प्रेम, फर्स्ट और लास्ट प्रेम अपनी सफलता से किया, सक्सेस से किया। हर इंसान को समझा रहा हूं, गली गली घूम के, मोहल्ले मोहल्ले घूम के समझाता रहा हूं 15 साल से, अरे तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारी सफलता से सब प्यार करते। अगर तुम सफल हो सब प्यारे हो जाएंगे, और असफल हो तो सब न्यारे हो जाएंगे। क्या मैं गलत कर? यस। तो फिर मैं सबसे ज्यादा प्यार कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे कर सकता हूं सबसे ज्यादा प्यार किसी और से, चाहे उसमें मेरी बीवी हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, कैसे कर सकता हूं? मेरा पहला प्रेम यही है, आखिरी प्रेम यही है। अगर मैं यहां सफल हो गया तो सब प्यार मुझे मिल जाएगा। इस सोच से जो आदमी धंधा करने निकलता है वो उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। यस यस। वो कभी हार नहीं सकता, वो कभी थक नहीं सकता, वो कभी रुक नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? इंपोर्टेंस। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे डांस करना आता है, मुझे, अगर आपको लगता है कि कोई और कलाकारी आपके अंदर है, अगर आपको लगता है मैं ये नहीं, पढ़ाई को इंपोर्टेंस दे दो तो पढ़ाई में नंबर 1 बनता है। भाई इंपोर्टेंस तो देनी पड़ती है ना, प्रायोरिटी तो देनी पड़ती है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई को इंपोर्टेंस देते हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, वो IAS IPS बनते हैं। बच्चे बनते ही हैं, लेकिन क्या बिना इंपोर्टेंस के बन जाते हैं? क्या तीर तुक्के में बन जाते हैं? क्या बिना पढ़े बन जाते हैं? जो आदमी क्रिकेट को इंपोर्टेंस देता है वो बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। जो बच्चा एक्टिंग को इंपोर्टेंस देता है बड़ा एक्टर बन जाता है ना? जो साइंस को इंपोर्टेंस देता है वो डॉक्टर बन जाता है। इंपोर्टेंस तो देनी पड़ेगी ना, चूज तो करना पड़ेगा ना, लाइफ में प्रायोरिटी तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना। कहीं तो किसी को तो इंपोर्टेंस देनी पड़ेगी। अब आप विदाउट इंपोर्टेंस, बिना अहमियत, पार्ट टाइम कर लेंगे, देख लेंगे तो मत करो ना यार, फिर जाओ, छोड़ो, खत्म करो कहानी, फिर कुछ और करो। जहां आपका दिल लगता है वहां पर काम करो, जहां आपका दिल नहीं लगता वहां तो काम करना ही नहीं चाहिए, और जहां आपका दिल लगता है उस काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। राइट? अहमियत। अब इसके बाद सर शुरू होती है ट्रेनिंग, कैसे करें, मीटिंग, लीडरशिप सिस्टम। बाद में सर इंपोर्टेंस ही नहीं है तो क्या फायदा? कितनी ट्रेनिंग लेते रहो, कितनी बार बैठे रहो, 4-4 घंटे बैठे रहो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? 10 बार कहना आ जाओ, 2-2, 4-4 रात रह के चले जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? अहमियत ही नहीं है, इंपोर्टेंस ही नहीं है। जिसके लिए इंपोर्टेंस है वो तो सीखेगा, वही तो समझेगा, वही तो बात मानेगा। हम सबसे ज्यादा बात अपने घर में, अपने घरों में हम हर बात मानते हैं अपने माँ बाप की, झगड़ा नहीं करते, बच्चों की भी मानते हैं, बीवी की भी मानते हैं, है ना? बीवी पति की क्यों? उस रिश्ते को इंपोर्टेंस देती है। जहां इंपोर्टेंस होती है वहां बातें मानी जाती हैं, जहां इंपोर्टेंस नहीं होनी वहां मर्जी करी जाती है। समझे? और वो लोग यहां पर करते हैं। अब लोग कहते हैं सर बिजनेस कैसे करना है, सक्सेस कैसे पानी है। मैं बताता हूं, 3 बात बताऊंगा आज तुम्हारे को, सिर्फ 3 बात। ये बात अपने दिमाग में पूरे जीवन रख लेना। अगर सक्सेस में कोई माइकल लाल रोक दे तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं, आगे बोलना सर जो आपने 3 बात बताई थी वो मैंने फॉलो करी है, उसके बाद मैं सक्सेस नहीं हूं, मैं अपनी पूरी दौलत उसके नाम कर दूंगा। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, इसे समझो। प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। खाना, नहाना, पीना, सोना, घर जाना सब बाद में। पहले क्या है? मेरा बिजनेस। पहले क्या है? मेरा बिजनेस है। हर रिश्ता सेकेंडरी है, हर रिश्ता सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? बिजनेस। मेरा बिजनेस है, मेरी सफलता है। क्यों कहा मैंने हर रिश्ता सेकेंडरी है? क्यों कह रहा हूं ये बात मैं? क्या मैं इसको प्रूफ करके दूं कि हर रिश्ता सेकेंडरी है? चाहे माँ का हो, चाहे बाप का हो, चाहे बीवी का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे यार का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, हर रिश्ता सेकेंडरी है। हर रिश्ता सेकेंडरी है। प्राइमरी आपकी सफलता है। एग्जाम्पल से सुनो, पहचानो इस दुनिया को, पहचानो इस जीवन को, पहचानो इस जीवन की सच्चाइयों को। हर रिश्ता सेकेंडरी। एक मां से बड़ी ममता तो किसी के अंदर नहीं है, हाँ? और मां से बड़ा इस दुनिया में किसी को नहीं बताया गया।
किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में माँ को सर्वोपरि माना गया है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही। हाँ है ना? माँ जितनी ममतामयी दुनिया में कोई नहीं है, सर्वोपरि माना गया है भाई साहब। इस रिश्ते को, माँ के और बच्चे के रिश्ते को सर्वोपरि रिश्ता इस पूरी दुनिया में माना गया है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। राइट राइट। वो माँ 21 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर भेज देती है, विदेश में नौकरी करने, विदेश में नौकरी करने, कैरियर बनाने। वो माँ अगर उसके बच्चे को फौज की नौकरी लगती है तो फौज में भेज देती है। वही माँ, कलेजे का टुकड़ा, वही ममता, वही ममता। माँ में कमी नहीं है, बात को फिर समझना। मोहब्बत में कमी नहीं है। समझो लाइफ को, तब लाइफ जीने का मजा आएगा, तब बनोगे हमारे जैसे आप, तब तक नहीं बनोगे। बच्चा फौज में जाता, वो माँ का ही जा रहा है ना, माँ, किसी माँ ने तो पैदा किया होगा, है ना? वो वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी है क्या? वो बॉर्डर पे गोली लग के नहीं मरेगा इसकी गारंटी है क्या? उसको गोली लग सकती है, वो मर सकता है ना? वो कलेजे का टुकड़ा साल में सिर्फ 2 महीने घर आता है अपनी माँ से मिलने, 10 महीने फौज में रहता है। समझते रहना। मैंने क्यों कहा प्राइमरी सक्सेस को, क्यों कहा वो मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। मैं कभी कोई बनावटी और दिखावटी बात नहीं कहता। जो सच्चाई है इस पृथ्वी लोक की, वही आपको समझाता हूं। उसी माँ का बच्चा दुबई के अंदर मजदूरी कर रहा होता है, 3-3 साल में एक बार आते हैं, 3-3 साल में। वही माँ कैसे भाई, क्या बताता ये जो माहौल बन रहा है, ये जो संयोग आपने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को फौज में भेज रही है, बीएसएफ में भेज रही है, सीआरपीएफ में भेज रही है, विदेशों में बच्चे जाके काम कर रहे हैं, सिर्फ 3 साल में एक बार आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमें क्या समझाती है, क्या बताती है? कैसे एक माँ पत्थर रख लेती है 3-3 साल अपने बच्चे से ना मिलने का? कैसे एक माँ अपने बच्चे को गोली खाने भेज देती है, गोली खाने भेज देती है? ये बताती है, ये तरीका बताता है, ये जो बन रहा है सिस्टम, ये बताता है कि माँ बताती है, बेटा मेरी ममता से बड़ी हमारी जरूरतें हैं। यस यस। बेटी हमारी ममता से बड़ी हमारी जरूरतें हैं, हमारी मोहब्बत से बड़ी हमारी जरूरतें हैं। जब एक माँ ये मैसेज पूरी दुनिया को दे सकती है अपने बच्चे को अपने से दूर भेज के कि बेटा हमारी ममता से बड़ी, मेरी मोहब्बत से बड़ी, मेरी ममता से बड़ी मेरी जरूरतें हैं, इतना बड़ा मैसेज हमें समझ नहीं आता कि जरूरतें बड़ी हैं। ये हमें समझ आया है बस। हमारी जरूरतें, और जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी? नौकरी से, बिजनेस से, विदेश में काम करने से, वहीं से होंगी और कहीं से तो नहीं होंगी। घर बैठ के जरूरतें पूरी होंगी क्या? तो जब एक माँ अपनी ममता का गला घोट सकती है तो यार तुम्हारे को तो घर ही छोड़ना है बस। तुम्हारे तो सिर्फ लोगों को प्लान देना है, सिर्फ लोगों से बात करनी है, लोगों के घर जाना और क्या करना है। तुम तो कुछ भी कुर्बानी नहीं दोगे, उस माँ की कुर्बानी देखो। जरूरतें इतनी बड़ी है, इसलिए मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली और आखिरी मोहब्बत। जिस दिन आपका धंधा बन गया उस दिन ही बंदा बन जाता है। बात समझ में? यस। बात समझ रहे हैं? यहां पर हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है। दुख में, तकलीफों में भी हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी यही है, फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी। जिस दिन आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, जिस दिन आपके घरों में ये बातें चलने लग जाए कि भाई ये आदमी अपने धंधे से बड़ा कुछ नहीं मानता, उस दिन सोच लेना आप सक्सेस हो गए। यस यस। जिस दिन आपका पति कह दे भाई मेरी पत्नी धंधा नहीं छोड़ सकती, मुझे छोड़ सकती है, सोच लेना आप सक्सेस हो गए। सोच लेना आप सक्सेस हो गए। समझे? यस।
जिस दिन पत्नी ये कह दे पति को कि हमें बच्चों को छोड़ देगा पर धंधा नहीं छोड़ेगा, सोच लेना आप सक्सेस हो गए। ये समर्पण चाहिए, ये प्रायोरिटी चाहिए, ये इंपॉर्टेंस चाहिए, देन यू गॉट सक्सेस। अंडरस्टैंड? देन यू गॉट Yes. सक्सेस। इंपॉर्टेंस ऑफ Success. प्लेटफॉर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये इसे इंपॉर्टेंस ना दें। जहां से आप महीने के 15 लाख 20 लाख कमा सकते हैं, इसे इंपॉर्टेंस ना दें। हाँ, खाना कहाँ से खाते हो? मुंह से। जोर से बोलो। मुंह से। खाना कहाँ से खाते हो? मुंह से। या नाक से? मुंह से या नाक से? मुंह से। मुंह से या नाक से? मुंह से। पक्का? Yes. कन्फर्म है? Yes. समझ है इतनी? तो इतनी भी समझ कर लो कि क्यों हजारों में बेचने जब लाखों कमाने का मौका मिल रहा है तो। इसमें कोई मोटिवेशन करने जैसी बात है, कोई टेक्निकल बात है इसमें? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी कि यार नौकरी में 10,000 मिल रहे हैं, ये धंधा करूंगा तो 10 लाख मिलेंगे, चलो धंधा ही करते हैं यार। या कोई टेक्निकल नॉलेज है इसमें, या कोई भाई, मुझे तो ये सिंपल बात समझ आती है। सिंपल सिटी से मैंने बिजनेस किया है। अंडरस्टैंड? इंपोर्टेंस ऑफ Platform. Platform. देंगे Yes. देंगे Yes. देंगे Yes. आज के बाद देंगे। Yes. कोई भी रिश्ता सामने खड़ा होके बोले धंधा छोड़ दे, तुझे छोड़ दूंगा, धंधा नहीं छोड़। क्योंकि जरूरतें बड़ी हैं, क्योंकि जरूरतें बड़ी हैं, जरूरतें बड़ी हैं। जरूरत पहले, ममता बाद में, जरूरत पहले, मोहब्बत बाद में। ये बात समझ आ गई तो साला कोई रिश्ता कैसे रोक लेगा? किसी का पति अड़ता बोला चल कोर्ट में, तेरी ऐसी तैसी। हाँ, एक ही बात, अरे मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं, जा रही हूं, मैं जीवन बदलने निकल रही हूं अपने और अपने परिवार का। मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और किसी को राइट नहीं है मुझे रोकने का। इसका भी मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। किसी को राइट नहीं है हमें रोकने का, किसी को अधिकार नहीं है हमें रोकने का, क्योंकि ये दुनिया, ये जो दुनिया है ना, ये जो दिखती है ऐसी होती नहीं है। जैसी दुनिया आप देखते हो वैसी दुनिया है नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको जीवन का एक ऐसा तथ्य बता रहा हूं, ऐसा सत्य बता रहा हूं, अगर आप समझ गए तो आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी इंपॉर्टेंस कोई खत्म नहीं कर पाएगा। ये दुनिया में जो दिख रहा है ना, रिश्ते नाते, ऐसे कुछ नहीं है, सब ढोंग चल रहा है यहाँ पर, सब ढोंग चल रहा है। बात को समझना मेरी। आपके यहाँ गली मोहल्ले में लोग मरते होंगे? Yes. मरते नहीं मरते? Yes. तो कितने ऐसे लोग आप बताएंगे कि जी उसका पापा मर गया तो बेटा भी साथ में चल गया, चलो बाप गया मैं भी जाता हूं। हाँ? कोई तो गया होगा आपके यहाँ? नहीं। आप तो इतनी अहमियत देते हो रिश्तों को, पापा पापा। हाँ, गया तो गया, गया तो गया, सुनना मेरी बात, गया। कितने परिवारों आप ऐसे जानते हो कि भाई पापा से बड़ा प्यार करता था बेटा, फिर उसने खाना नहीं खाया 50 साल तक, पापा के मरने के बाद। हाँ, उसने जीना ही छोड़ दिया पापा के मरने के बाद। हुआ, होता है, दुख होता है, क्योंकि इमोशंस हैं, जुड़े हुए हैं, भावुकता है, मानवता है, लेकिन लंबा नहीं। जाके देखो जिनके घरों से लोग जा रहे हैं, जवान बेटे भी जाते होंगे आपके यहाँ, वो बूढ़े भी सती हुए क्या? जवान बेटा किसी का गया तो उसका बाप उसके साथ मरा क्या? हाँ, वो तो अब बेटा मेरी जान है, मेरी दिल है, मेरी धड़कन है, साले बेटा गया तू भी जा। धड़कन गई तो कब धड़कन बंद कर अपनी भी। जीवन का कड़वा सत्य है दोस्त, जीवन का कड़वा सत्य है। जिसको ये पच गया ना, वो आदमी इस दुनिया को पलट देगा, दुनिया को पलट देगा। जिसको ये सत्य समझ में आ गया, दुनिया पलट देगा। जवान बेटा गया, कोई माँ बाप मरता है क्या? फिर देखो जाके, 10 दिन का शौक होता है, 12 दिन का शौक होता है, 13 दिन का शौक होता है, फिर वही उमंग,
फिर वही नज़ारे, फिर वही कुछ पाने की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, फिर भाग दौड़ उस घर में शुरू हो जाती है। पता ही नहीं है कि कोई मरना मराता है 15 दिन पहले। सब खाते हैं, सब जीते हैं, नया प्लॉट, नया घर, फिर ढूंढने लग जाते हैं। हाँ है ना, इतना अस्तित्व है तुम्हारा, इतना, जिसको तुम अपार्टमेंट मिला, पट्टी मिली, पत्नी मिली, बेटा मेरी बेटी, इतना है। 10 दिन का अस्तित्व है तुम्हारा, Yes. सिर्फ 10 दिन का। इस दुनिया से जाने के बाद सब भूल जाएंगे तुम्हें। इसका मतलब जब तुम्हें भूल ही जाएंगे, 10 दिन बाद तुम साला कोई याद ही नहीं करेगा, तो कुछ ऐसा कर जाओ जो यादगार बन जाओ। याद रखना, तुम्हारा अस्तित्व तब तक है जब तक तुम इस धरती पे जिंदा हो। इसका मतलब ये जिंदगी तुमसे शुरू होती है, तुम ही पे खत्म होती है। इसका मतलब इस जीवन पे ना मेरी पत्नी का, ना पति का, ना माँ का, ना बाप का किसी का अधिकार नहीं है। मेरा एक अधिकार है, क्योंकि मैं हूं तो मैं हूं, जब मैं नहीं तो मैं नहीं। तो ये जीवन मेरा है, मेरे हिसाब से जीऊंगा। Yes, yes, yes. सही है? Yes. कड़वा है पर सच्चा है, कड़वा है पर सच्चा। सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। आप देख लो ना, बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे वाले आश्रम में छोड़ देते हैं। नहीं समझ आते आपको दुनियादारी कैसी है, कितनी दिखावटी, कितनी बनावटी दुनिया है, नहीं समझ आती आपको। फिर आप उन रिश्तों में अपना जीवन खराब कर रहे हो, अपना जीवन जीरो कर लेते हो। जिन माँ बापों पे पैसा है, जिन माँ बापों पे पैसा है, उन्हीं माँ बापों की पूजा हो रही है। जिन पे पैसा नहीं है, उनको तो वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है। किनके चक्कर में पड़े हो, किस चक्कर में पड़े हो? बच्चे अमेरिका जाके फोन तक नहीं करते, सब अपना जीवन जीते हैं। तुम्हारे जीवन की चिंता किसी को नहीं है। याद रखना, याद आएंगी मेरी बातें आज। बात समझ में आ रही है? ये जीवन का सत्य को समझो। 4 भाई होते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े होने के बाद झगड़ा करते हैं, तू ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। हाँ है ना? जो भाई एक दूसरे के लिए जान देते हैं, दौलत के टाइम में एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाते हैं। ये है इस सफलता की ताकत, ये है इस दौलत की ताकत। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये होता होगा आपके सामने, होता होगा। 4 भाई होते हैं, माँ बाप की बोली लगती है, तू रख ले, नहीं तू रख यार, देख तू रख माँ बाप को यार, मैं नहीं रखूंगा। जो माँ बाप ऐसे पालते पोसते हैं, अपना पूरा जीवन कुर्बान अपने बच्चों पे कर देते हैं, पूरी जिंदगी अपने बच्चों पे लगा देते हैं, खुद ना खा के खिलाते, खुद ना पहन के पहनाते, साला एक दिन उनकी बोली लगती है। ये है दौलत की ताकत। हर रिश्ता छीन सकती है दौलत, और हर रिश्ते को जोड़ सकती है दौलत। जब ये सच्चाई मुझे समझ आई, भाई मैं तो दौलत के पीछे भाग रहा हूं, बाहर में गए रिश्ते। मैं दौलत के पीछे भागता हूं, रिश्ते साले खुद मेरे पीछे भागते। उस दिन के बाद सब अपने हो जाते हैं। ये सच्चाई है, इसको, इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करो। इसके लिए क्या करना होगा? इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, आज के बाद प्लेटफॉर्म, लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? प्लेटफॉर्म। आपका बिजनेस, आपकी सफलता, आपकी सक्सेस। क्योंकि आप हो तो हो, आप नहीं तो नहीं। तो जीवन भी अपने अनुसार जियो, अपने अंदाज से जियो, अपने लिए जियो। जब अपने लिए जिएंगे तो सबके लिए अपने आप ही जी लेंगे। तैयार हैं? यस, तैयार हैं? यस, तैयार हैं? यस, सब तैयार हैं? यस। अब अगर ये काम आप कर जाते हैं, इंपोर्टेंस दे जाते हैं, तो सक्सेस कैसे आती है? मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, छोटा सा, इसको फॉलो करना है। यहां पर ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है, यहां पर ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सोबर काम है। इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। जब इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म माइंड सेट हो गया कि मेरी जिंदगी में
यही है और यही मुझे रहना है, इसके लिए मुझे जीना है। अंडरस्टैंड? तो फिर काम कैसे होगा, जल्दी सक्सेस कैसे आएगी, सफलता कैसे कदम चूमेगी, 3-3 साल में आप करोड़पति कैसे बनोगे, बड़ी टीमें कैसे बनेंगी तो चलेंगी कैसे, इसके लिए इंपॉर्टेंस है पावर ऑफ पैरामीटर्स। जैसे पावर ऑफ इंपॉर्टेंस है, इसी तरह बिजनेस के अंदर होते हैं पैरामीटर्स, प्रिंसिपल्स। वो ध्यान से समझ लेना, शायद जीवन में कभी भी धोखा ना खाओ, काम करने का मजा आने लग जाएगा आज के बाद। पावर ऑफ पैरामीटर्स, पावर ऑफ पैरामीटर्स, पावर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि दुनिया की जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सबके अपने अपने पैरामीटर से अपने अपने प्रिंसिपल है। समझ में आ रही है? यस। दुनिया के जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी काम धंधे हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, क्रिकेटर बनना, एक्टर बनना, डांसर बनना, बॉक्सर बनना, सिंगर बनना, कुछ भी चुनाव जब आप अपने जीवन में करते हो कि मुझे ये काम करना है, तो उसके अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं, अपने कुछ पैरामीटर होते हैं। अगर वो फॉलो होते हैं तो वो काम होगा, वो नहीं फॉलो होंगे तो वो काम कभी भी नहीं होगा। हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप अपलाइन को फॉलो करते हो या आप अपने अनुसार काम करते हो, अपनी मर्जी से करते हो। बात समझ में आ रही है? आपकी प्रॉब्लम बिजनेस नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सक्सेस नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद रहते हो। सर मेरे हिसाब से कर लूंगा, सर मेरे अनुसार कर लूंगा, मैडम मैं अपने अनुसार कर लूंगा, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। सर हिसाब से कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अपने हिसाब से दुनिया में कुछ नहीं बनता, धंधे के हिसाब से चलना पड़ता है। जब जब हम धंधे को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे असफलता आएगी, जब जब हम धंधे के अनुसार चलेंगे सफलता आएगी। इतना ही हम पावर ऑफ प्रिंसिपल्स, पावर ऑफ पैरामीटर्स। एक उदाहरण से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। आज के बाद आपको अपलाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आज के बाद आपको पता चल जाएगा अपलाइन रियली क्या होता है, रियली अपलाइन क्या होता है। जैसे अभी तो आप अपलाइन से ये लैग चला दे, वो लैग चला दे, ये कर दे, वो मांगते हो ना, इसके लिए अपलाइन नहीं होता। अपलाइन होता है पैरामीटर्स फॉलो कराने के लिए, प्रिंसिपल्स पे आपको चलाने के लिए अपलाइन बनाया गया है। समझे? वो प्रिंसिपल आपको समझाता है। अपलाइन एक टीचर होता है, अपलाइन एक एक्सपीरियंस होता है, अपलाइन होता है जो आपसे पहले आया है, जो आपसे ज्यादा जानता है। अपलाइन आपका बॉस नहीं होता, आप अपलाइन के नौकर नहीं होते। यहाँ पर बात समझ रहे हैं? Yes. अपलाइन यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है, प्रिंसिपल समझाता है, पैरामीटर समझाता है। यहाँ जिसका धंधा चल रहा है वो बंदा पैरामीटर्स फॉलो कर रहा है, जिसका धंधा नहीं चल रहा वो पैरामीटर से बाहर काम कर रहा है। प्रिंसिपल, हर प्रोफेशन के प्रिंसिपल होते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपके बेटे को डॉक्टर बनना है, उसने कैरियर चुना कि पापा आई वांट टू बी अ डॉक्टर, चुन लिया कैरियर उसने, तो उस कैरियर का चुनाव उसने किया कि पापा जी मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो क्या पैरामीटर फॉलो करना पड़ेगा उसे? कौन बताएगा भाई? क्या पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या है डॉक्टर बनने का? पहला पैरामीटर क्या है? पढ़ाई पे ध्यान देना। क्या सर, क्या बोला? करेक्ट है? यस। पैरामीटर क्या है? 12वीं साइंस। क्या बोला इन्होंने? 12वीं साइंस कंप्लीट। क्या बोला? 12वीं साइंस कंप्लीट। 11th क्लास में, बहुत ध्यान से समझना ये वाली बात। आज से आपको ये क्लियर होगा धंधा कैसे होता है। परेशान मत हुआ करो, धंधा बहुत सिंपल है, आप लोगों को करने का तरीका नहीं आता बस, और हम समझाते हैं तो आप समझते नहीं, अपनी चलाते हो बस, ये प्रॉब्लम है। समझो, 11th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। 11th क्लास में क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्या लेना पड़ेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तभी बन सकता है डॉक्टर। यस। पहला पैरामीटर है। यस। अब जैसे हम लोग जिद करते हैं, मेरे अनुसार कर लूंगा सर, मेरे हिसाब से करूँ, जिद करते हैं ना हम लोग, अरे सर आप रहने दो मैं देख लूंगा। अगर ऐसे जिद करने वाली बात पे आते हैं, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो भीषम सर है इनको हम मोदी बना देते हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक। विकास सर को हम अमित शाह बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, देश के गृह मंत्री, और श्रीकांत को तो बाइडेन बना देते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति, थोड़ी देर के लिए।
है ना, समझना है, इसलिए नीचे उतर के समझा रहा हूं, क्योंकि रियल सक्सेस यही छुपी है और कुछ नहीं करना। अब ये तीनों भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, चाहत इनकी भी है, जैसे आप लोग चाहते हो नेटवर्कर बने, आप लोग चाहते हो करोड़पति बने, ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। लेकिन इनके बच्चे ने 11th क्लास में आर्ट्स लिए और 12th भी आर्ट्स से किए, साइंस नहीं है इनके बच्चों के पास। ये कौन है? मोदी। ये कौन है? अमित शाह। और ये कौन है? बाइडन। पैसे की कमी है इनके पास? नहीं। पावर की कमी है? नहीं साहब, पैरामीटर फॉलो नहीं हुआ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनके बच्चों ने 11th में नहीं ली, तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी की, बाइडन की पावर और पैसा किसी काम का नहीं है। पैरामीटर पावरफुल होता है, आदमी पावरफुल नहीं होता। यस। समझ गए? यस। आप समझ गए? यस। दुनिया का बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट, छोटे से छोटा इंस्टीट्यूट, ये अरबों रुपए की भी अगर रिश्वत देंगे, अगर सब्जेक्ट 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है तो बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते। यस यस। पावर ऑफ पैरामीटर्स, पावर ऑफ पैरामीटर। आई एम राइट? यस। गलत तो नहीं है? नहीं। वो काम हम लोग करते हैं, मर्जी, मेरी मर्जी से करूंगा सर, मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैडम मैं अपने हिसाब, अरे आपका हिसाब नहीं चलेगा, सब्जेक्ट तो फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पे काम तो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? यस। अगर किसी के बच्चे को इंजीनियर बनना है तो क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यस। पैरामीटर है या नहीं है? आर्ट्स के बच्चे को बना सकते हो? नहीं बनेगा, चाहे कितने बड़ा आदमी हो, कितने पैसे वाला हो, तो पावर कहां पर है? पैरामीटर। पैरामीटर। सक्सेस कहां है? पैरामीटर। आदमी में नहीं, पावर पैसे में नहीं, किसमें? पैरामीटर में सक्सेस है। आज से 100 साल पहले भी वही बच्चे डॉक्टर बनते थे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते थे। दुनिया आई, दुनिया गई, आज से 100 साल बाद भी वही बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेंगे। समझ आ रही है? राष्ट्रपति का बेटा फौज में भर्ती होना चाहता है, हाइट फौज में 5 फुट 6 इंच है। देश का राष्ट्रपति जो पूरी आर्मी का मालिक है, उसके बेटे की हाइट 5 फुट है, भर्ती नहीं करा पाएगा। राष्ट्रपति भी फेल होता है पैरामीटर के सामने, हमेशा पैरामीटर जीतता है, इंसान कभी नहीं जीतता। बात समझ में? यस। पावर ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर्स। अब वो क्या है? हर धंधे के अलग है, क्रिकेट का पैरामीटर अलग है, डांसिंग का अलग है, एक्टिंग का अलग है, डॉक्टर बनने का पैरामीटर अलग है, आईएएस बनने का अलग है, आईपीएस बनने का अलग है, आर्किटेक्ट बनने का अलग है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का अलग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का अलग है, मैकेनिकल इंजीनियर बनने का अलग है। सबका अलग अलग है ना? क्या एक जैसा है? एक जैसा है? नहीं, सबका अलग अलग है। हमारा पैरामीटर क्या है? हमारा अलग है। अब आपको लगता होगा, अब मुझे कितने साल हो गए? 15-16 साल हो गए, मैं तो पैरामीटर फॉलो कर रहा हूं। मैंने अपना कोई पैरामीटर बनाया नहीं, मैंने अपनी कोई ट्रेनिंग आज तक नहीं बनाई, मैंने कोई स्लाइड अपनी आज तक नहीं बनाई। पैरामीटर क्या हमारे धंधे का? आपको लगता है अपलाइन बोल रहा है, अपलाइन नहीं बोल रहा। हमारा पैरामीटर है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये पैरामीटर का हिस्सा है, आपका मेरा नहीं है। ये सब्जेक्ट है, हमारे लिस्ट हमारा सब्जेक्ट है। अगर लिस्ट नहीं है तो हम नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। हमें गोल सेट करना पड़ेगा, हमें इनविटेशन करना पड़ेगा, हमें फॉलोअप करना पड़ेगा, हमें ड्यूटी कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, हमें FIM करनी पड़ेगी, हमें न्यू एसोसिएट काउंसलिंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हमें लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, हमें वेगंदा सर्कल करना पड़ेगा, हमें ड्रेस कोड चेंज करना पड़ेगा, एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा। ये मेरा पैरामीटर नहीं है। 100 साल से जब से डायरेक्ट सेलिंग चलती है, धंधा लिस्ट पे, गोल पे, इन्विटेशन पे होता था और 100 साल बाद भी इसी पे होगा। बात समझ में आ रही है? ये पैरामीटर से, ये ट्रेनिंग लेके मैं यहां तक आया हूं, ये ट्रेनिंग देके मैं यहां तक आया हूं, और मैंने कुछ स्पेशल अलग से कुछ नहीं किया है। कोई नहीं चाहिए हमें क्वालिटी, वही चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। डॉक्टर बनना है तो नेटवर्कर बनना है तो लिस्ट, कॉल, इन्विटेशन, बस।
ये सब्जेक्ट जो फॉलो कर रहा है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? यस बात समझ में आ गई? Yes. ये हमारे बनाए हुए नहीं है, हर कैरियर ने अपने पैरामीटर खुद डिसाइड किए हुए हैं। एवरी कैरियर डिसाइडेड इज ओन पैरामीटर्स। अंडरस्टैंड? यस बात समझ में आ रही है? Yes. फिर मेरे हिसाब से क्या होता है भाई? सर मैं तो मेरे हिसाब से डॉक्टर बन जाऊंगा। नहीं बन पाएगा भाई। जब तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर नहीं बन पाएगा, तू के तेरा बाप नहीं बना पाएगा। सर मैं तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग कर लूंगा। नहीं कर पाएगा भाई। नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा। लिस्ट बनाना पड़ेगा, गोल सेट करने पड़ेगा, इन्विटेशन करना पड़ेगा, सेमिनार में आना पड़ेगा, गेस्ट इनवाइट करने पड़ेंगे, वेगेंडर सर्कल करना पड़ेगा, फॉलो अप सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन सीखने पड़ेंगे, एफआईएम करनी पड़ेगी, ब्यूटी कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। गारंटीड कर जाएगा नेटवर्किंग। जितनी मर्जी बड़ी कर लेना नेटवर्किंग। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके अपलाइन अपना कुछ नहीं बताते, पैरामीटर समझाते। इसलिए आपको अपलाइन के हिसाब से बिजनेस नहीं करना है, पैरामीटर फॉलो करना है। अपलाइन आपका बॉस नहीं है, अपलाइन आपका मालिक नहीं है, आप उसके नौकर नहीं है। अपलाइन उन पैरामीटरों को आपसे पहले फॉलो करके यहां तक पहुंचा है, वो फॉलो करवा के आपको अपने तक पहुंचाना चाहता है। ये है अपलाइन। अपलाइन एक एक्सपीरियंस है आपसे ज्यादा। अपलाइन एक एक्सपीरियंस है। अपलाइन एक मीडिया है। मीडिया जो पढ़ा है वो पढ़ा रहा है, बीच का काम कर रहा है। सबसे बड़ी गुरु पता क्या होती है? किताब। जिस किताब से पढ़ के हम लोगों को पढ़ाते हैं। गुरु, असली गुरु किताब होती है, लेकिन उस किताब खुद किसी को नहीं बता सकती, खुद पढ़ा नहीं सकती, उसके लिए टीचर लगता है। तो अपलाइन एक एक्सपीरियंस है जिंदगी में। इफ यू वांट टू गेट अ वेरी बिग सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो याद रखना, जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो 12 स्टेप के पैरामीटर्स हैं, जहाँ लिस्ट, गोल, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन, एफआईएम, ब्यूटी कॉन्सेप्ट, ये जो ट्रेनिंग है, ये मोटिवेशन किसी काम के नहीं है। समझे? कुछ किसी काम का नहीं है। आपको खुद फॉलो करनी है और अपनी डाउनलाइन को पैरामीटर फॉलो करा देना, सक्सेस आती चली जाएगी। यस यस अपने हिसाब से काम करने की कोशिश मत करना प्लीज। मेरे हिसाब से करूंगा। अबे तेरा हिसाब किताब इतना ठीक होता तो कहीं कलेक्टर होता। हमें आता क्या है यार जो अपने हिसाब से कर पाएंगे? हम जानते क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है हमारे इस इंडस्ट्री का, जो हम अपने हिसाब से काम कर पाएंगे? कितनी अचीवमेंट है हमारे पास इस इंडस्ट्री की जो हम अपने हिसाब से कर पाएंगे? वाई? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? फिर क्या होती है? आपकी मेहनत गलत डायरेक्शन में हो जाती है और फिर आप हार जाते हो, थक जाते हो, क्योंकि आपका काम करने का तरीका ही गलत है। हम बताते हैं ऐसे करना है, आप ऐसे इधर करते हो, तो फिर हारेगा ही आदमी, थकेगा ही। जब दिशा जो हम दे रहे हैं उस पर नहीं चलोगे तो मंजिल मिलेगी नहीं। आप भटक जाओगे तो कहीं भी रुक जाओगे और खत्म हो जाओगे। तो जो बताते हो करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। चलो, हमारे देश की या दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक है कि मैं बहुत समझदार हूं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, मुझे सब कुछ आता है। लर्नर एटीट्यूड ही नहीं है लोगों में, लिसनर एटीट्यूड ही नहीं है। हर आदमी को लगता है कि तुझसे ज्यादा दिमागदार कोई नहीं है, तुझसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। अरे ऐसा नहीं है भाई, हम जीरो। हम क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? हम घमंड में रहते हैं, मैं बहुत कुछ जानता हूं। क्या जानता हूं? मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मालूम है, मैं बिल्कुल आज की डेट में इस मनुष्य जन्म में अभी कचरा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बोलो कैसे? डायरेक्ट सेलिंग जानने से मैं दुनिया का सबसे समझदार आदमी हो गया। हवाई जहाज उड़ाना मुझे नहीं आता, ट्रेन चलानी मुझे नहीं आती, रॉकेट बनाना मुझे नहीं आता, शिप बनानी मुझे नहीं आती, शिप चलानी मुझे नहीं आती। अभी तो इतने दुनिया के करोड़ों ऐसे काम हैं जो मुझे नहीं आते। तो मैं क्या हूं? कुछ नहीं हूं, जीरो। हम जीरो। क्या आता है हम लोगों को जो हम सोचते हैं बहुत समझदार है? क्या आता है हम लोगों को जो हमें लगता है हमसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है? यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे दुनिया में 1000 जन्म भी ले लेंगे तो भी सीखना खत्म नहीं हो सकता। इतनी चीजें सीखें। इतनी चीजें दुनिया में सीखने के लिए। आपको लगता है मुझे बहुत कुछ आता है? अरे क्या आता है हम लोगों को यार?
मैं जीरो, मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी तरह नहीं आती है। मुझे नहीं आती अभी डायरेक्ट सेलिंग अच्छी तरह, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता मुझे डायरेक्ट सेलिंग अच्छी आती है, क्योंकि जिस दिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग अच्छी आ गई उस दिन एमवे से बड़ी कंपनी बन जाऊंगा। यस यस। मुझे अब आप कहते हो मुझे बहुत कुछ आता है, तो बन जाना ब्रांड एम्बेसडर, मान लेंगे ना भाई, एक्सेप्ट करेंगे भाई साहब आपको बहुत कुछ आता है, मान लेंगे यार। अगर आपने कोई कहता है सर आप मुझे मत बताओ, मैं अपने हिसाब से करूंगा, अपने हिसाब से कैपिंग लगाना है ना यार, हम तो सुबह तेरी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, वेरी गुड यार, थैंक यू, तुझे बहुत अच्छा आता था, तू कैपिंग लगा गया, साला आता भी नहीं, जाता भी नहीं, कुछ कमाता भी नहीं, फिर भी मुझे बहुत कुछ आता है। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आएगा। अरे अगर आता है तो पैसे कमा के दिखा, आता है तो कैपिंग लगा के दिखा, आता है तो टीम बना के दिखा, आता भी नहीं, मानता भी नहीं, जानता भी नहीं। समझे? उसके बाद कहते सर हम सक्सेस नहीं हो रहे। आपको सक्सेस होना है, आपको सिर्फ ये समझना है मुझे कुछ नहीं आता, जो मुझे सिखाया जाएगा मैं वैसे ही काम करूंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। जिस दिन आप अपना दिमाग लगाना छोड़ दोगे उस दिन ही सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी। यस यस। अपना दिमाग नहीं लगा, क्योंकि दिमाग हमारे पास नहीं होता, दिमाग में चीजें आती है तब दिमाग बनता है। एक बच्चा छोटा होता है, उसे पापा का नाम तक नहीं पता होता, बोला दिमाग है। जब बच्चा पैदा होता है ना, बात को समझना, तो उसको पता है तू विषम के यहाँ पैदा हुआ, तो पैदा होते बोलते आए विषम पापा कैसे हो, नाम भी नहीं पता होता। बात को समझना, बच्चे को पैदा होने के बाद जब बाप का नाम पता नहीं होता तो वो बाप का नाम माँ बताती है, पापा का नाम ये है। जो बच्चा पैदा होते ही सुन के सीखता है तो जीवन भर सुनना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। सुनने का मतलब लिसनर एटीट्यूड। एबीसीडी भी ना आप तब सीखे तब टीचर ने आपको सिखाई एबीसीडी। अभी आप पूरी दुनिया पलटने की बात करते हो, साला एबीसीडी तो खुद सीख नहीं पाए, उसके लिए स्कूल लगा, उसके लिए फीस लगी, उसके लिए टीचर लगा, एबीसीडी के लिए उसके लिए भी सब कुछ लगा। इधर करोड़पति बनने के लिए मुझे सब आता है। ये आपका प्रॉब्लम है, यही तकलीफ है जहां आप फेल होते हो। आपको कुछ नहीं आता, बस यही कसम खानी है मुझे कुछ नहीं आता। जो पैरामीटर बोलते हैं, जो सिस्टम बोलता है मैं वो करूंगा, अपने हिसाब से कभी बिजनेस नहीं करूंगा। यस यस। You will get huge success, big success within a 3 or 4 years. 3 और 4 साल में you will get the huge success. टीम कैसे चलानी है ये हमारा सिस्टम आपको बताएगा, टीम कैसे बनानी है ये हमारा सिस्टम आपको बताएगा, लोगों को प्लान कैसे देना है, क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी ये हमारा सिस्टम बताएगा, लोगों के ऑब्जेक्शन में सॉल्यूशन कैसे देने हैं ये हमारी ट्रेनिंग सिस्टम बताएगा, है ना। फॉलो अप कैसे करना है ये हमारा सिस्टम बताएगा, कपड़े कैसे पहन के जाने ये हमारा सिस्टम बताएगा। एक बंदे को ज्वाइन करा लिया 2 से 2 लाख, 2 से 2 लाख आते हैं धंधे में, 2 से 2 लाख, मुझे 2 आदमी चाहिए सिर्फ 2 लाख बनाने के लिए। वो 2 से 2 लाख कैसे आते? ठीक है 2 से 2 लाख यार हम बताएंगे कैसे आते, तुम कहां पागल हुए घूम रहे हो? जो हम कहते हो वो कर लो, बस जो तुम चाहते हो पालोगे। पावर ऑफ पैरामीटर, पावर ऑफ पैरामीटर, पावर ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर्स। बस यार ये थोड़ी सी ना समझदारी कम कर लो भाई, है थोड़े बुद्धू बन जाओ, बड़े बन जाओगे, समझदार बन जाओगे, मर जाओगे। बड़े ही समझदार है यार हमारे देश में। साला जिंदगी में सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा, नरेंद्र मोदी सरकार ठीक नहीं चला रहा। ये समझदार लोग हैं ना, यही कचरा है देश के, यही गरीब हैं। गरीब वही है जो समझदार है। याद रखना, सरकारों की बात वो करते जो घर में कुछ नहीं करते। सरकार क्या चल रही है, कैसी चल रही है बात कर, और जो कामयाब उन्हें टाइम ही नहीं है नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की बात करने का, टाइम ही नहीं है ना उनके पास, वो अपने काम में इतने व्यस्त हैं। चौपालों में बैठ जाएंगे गाँव की, ये फाइनेंस मिनिस्टर ठीक काम नहीं कर रही, साले को बैंक की स्पेलिंग नहीं पता। वो बता था फाइनेंस मिनिस्टर सही काम नहीं कर रही। ये समझदारी लेके बैठती है हमारे पास।
ये समझदारी हराती है हमारे को। जो नहीं आता, नहीं जानते, उस पर कमेंट क्यों करते? अंडरस्टैंड? विराट कोहली अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहा है, एक चाय की दुकान पर लोग मैच देख रहे हैं, चाय वाला साला चाय बना रहा है, जीवन में बल्ला नहीं पकड़ा सर, बॉल में स्विंग, छक्के की बोलती साला पागल साला, जिसने बल्ला समझे, वो हमें क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है इस देश में, लोगों में, मिडिल क्लास में। क्या जो नहीं आता तो नहीं आता, क्यों समझदार बनते हो? सीखो उसे। कमेंट वहां कर सकते हो जहां पर आपको काम आता हो। अब आप मुझे बताओगे डायरेक्शनिंग कैसे करनी है, मुझे बताओगे भाई, ठीक है, अब मुझे आप नहीं बता पाओगे, जो मुझसे पहले से कर रहा है वो मुझे बता सकता है। ये नहीं है कि मुझे कोई नहीं बता पाएगा, नहीं, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिसका 17 साल का है, 16 साल का, मुझसे बेहतर बताएगा। वो आज भी मुझे सिखा सकता है और आज भी मैं उससे सीख सकता हूं। तो जब तक सीखते रहोगे तब तक जीतते रहोगे। बात समझ में आई? Yes. बात समझ में आई? Yes. पावर ऑफ SLPS. Power of? Parameter. पैरामीटर्स। पावर ऑफ Parameter. आपको पैरामीटर्स फॉलो करने हैं, आदमी को फॉलो नहीं करना, मुझे रखने वाला को फॉलो नहीं करना, मुझे विजन को फॉलो नहीं करना, मुझे इस इंडस्ट्री के पैरामीटर को फॉलो करना। रखना वाला एक मीडिएटर है, वो पैरामीटर समझाने वाले, मेरी अपलाइन। विजन सर एक मीडिएटर है, वो पैरामीटर समझाने वाले, मेरे अपलाइन। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप समझते हो मैं लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। अब लोग अच्छे लगते हैं, बुरे होते हैं, यार हर आदमी के अपने अपने विचार है, अपना अपना मेंटल लेवल है, अपना अपना नेचर है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या आ जाती है? ये अपलाइन तो बढ़िया नहीं है, तुझे धार लेनी अपलाइन से, क्या लेना तुझे अपलाइन से? बढ़िया है, बेकार है, तुझे पैरामीटर सीखना है अपलाइन से, तुझे काम सीखना है अपलाइन से, क्या करना है तुझे अपलाइन का? तो लोग क्या पर्सनल बना देते हैं इस बिजनेस को। बात समझ में आ रही है? पर्सनलिज्म घुसा देते हैं, पर्सनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म में बेटा पर्सनलिज्म कभी नहीं होता, प्रोफेशनलिज्म में पर्सनलिज्म कभी नहीं होता। और इस प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री की कि आप पर्सनल बहुत जल्दी हो जाते हो आप। अरे काहे के पर्सनल? अच्छा एक बात बताओ, जब स्कूल में पढ़ते थे, आज तो मुझे अपलाइन के साथ काम नहीं करना, मैं छोड़ रहा हूँ, आज तो बोल देते हो। जब स्कूल में पढ़ते थे, एक से एक साला खुरा टीचर आता था, हाँ, डंडे ठोकता था, ना जानता था ना मानता था, तो भी क्लास छोड़ के क्यों नहीं भागे? क्योंकि हमें टीचर से नहीं, हमें कैरियर से मतलब था। राइट? हमें डिग्री से मतलब था, हमें टीचर से मतलब नहीं। वो मेंटल लेवल आपको यहां पर लाना है, वो समझदारी से काम करना है। आपको अपलाइन से मतलब नहीं, अपलाइन की सिखलाई से मतलब है। अपलाइन पर्सनल कैसा है, अपलाइन क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे जीता है, छोड़ो, मुझे क्या लेना मेरा अपलाइन क्या करता है। मेरा अपलाइन मुझे कैसे सिखाता है, मुझे बस इतना जानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट? जिस दिन ये मेंटल लेवल आपका डेवलप हो गया, जिस दिन ये मैच्योरिटी आपको डेवलप हो गई, बिजनेस डेवलप हो जाए। पसंद में आ रही है? मुझे अपलाइन से क्या लेना? कुछ लोग इतने दुखी, हाय मेरा अपलाइन तो कार लिया यार। हाँ, कुछ कहते हैं यार अपने अपलाइन की तो एक गर्लफ्रेंड है। भाई तेरी क्या तकलीफ है? तू भी बना ले। इसी बात को साला मुद्दा बना के घूम रहा है दिमाग में, यार मेरा अपलाइन तो ड्रिंक करता है, तो तू भी कर ले। भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, वो कैसे जी रहा है, आपका कोई उस पर कमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, पता है हमारी मैडम की तो अपने पति से नहीं बनती, तो तू बना ले जाके। What is this? समझ रहे? फिर कहते हैं बिजनेस नहीं आ रहा, नेगेटिव हो रहा हूं सर। नेगेटिव आप ना प्रोफेशनली नेगेटिव नहीं होते हो, पर्सनली नेगेटिव होते हो। ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी बेवकूफी है। अबे छोड़ना, पति पत्नी की बन रही है नहीं बन रही, ट्रेनिंग देने आ रही है ना, बस ले। सेमिनार में आ रही है ना, क्लोजिंग कर रही है, बस क्लोजिंग ले। तुझे क्या लेना उसके पति से? इतना दर्द है तो जा।
professionalism in your business, you will be the professional and you will be the successful businessman. Yes, yes. जिस दिन आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप हो गया उस दिन सक्सेस अपने आप बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? नो पर्सनलिज्म, नो पर्सनलिज्म। मुझे क्या लेना है यार किसी से? मुझे ट्रेनिंग से मतलब, सेमिनार से मतलब, क्लोजिंग से मतलब। वो मेरे से ढंग से बात ही नहीं करती, तो यहाँ बातों का धंधा तो नहीं हो रहा कि बात ढंग से करे तो ही बिजनेस होगा। सिखा क्या रहा है, अपलाइन बता क्या रहा है, क्या ट्रेनिंग में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सेमिनार में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्लोजिंग अच्छी ले रहा है, मजा आ गया, ट्रेनिंग अच्छी ले रहा है, मजा आ गया। हमें अपलाइन के टैलेंट लेना है, उसका प्रोफेशनल लेना है, उसका पर्सनल कुछ नहीं लेना। Yes, yes. बैठे बैठे रियलाइज करो जो मैं बोल रहा हूं, आज की बात है या नहीं है? है नहीं है? बस यहीं से अपना जीवन खराब कर लेते, यहीं से अपनी जिंदगी खराब कर लेते, समझे? अरे हमें प्रोफेशनल, अब जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे फैक्ट्री में कोई माल भेज रहा है, एक एग्जांपल है, रॉ मटेरियल आ रहा है। अब रॉ मटेरियल जिसके से आ रहा है उसका बीवी से तलाक चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, साला दारू पी रहा है, बेवड़ा है, मुझे क्या लेना यार, मेरा एलोवेरा टाइम से दे, बात करता हूँ। प्रोडक्ट बनना चाहिए यार, मुझे किसी से क्या लेना यार? मैं यहां पर आया हूं ओनली फॉर सक्सेस, ओनली फॉर पैसा, ओनली फॉर सफलता। मैं यहां इसलिए आया हूं, मुझे किसी से क्या लेना? आप लोग क्यों पर्सनल हो जाते हो? रिश्तेदारी बनानी है क्या? हाँ, अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से करनी है क्या? अरे क्यों ड्रामा कर रहे हो फालतू का यार? अपना अपना काम करो, आगे बढ़ो। फालतू की बात। अंडरस्टैंड? Yes. जिस दिन ये एटीट्यूड आपका डेवलप हो गया, जिस दिन ये प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आ गया, आप देखो मजा सक्सेस का। आप में हिम्मत है, मेहनत है, जज्बा है, जुनून है। आप ये ऐसी चीजों पे फोकस कर रहे हो जहां आपको फोकस नहीं करना था। अंडरस्टैंड? फोकस ऑन योर गोल, ऑन योर सक्सेस, ऑन योर रैंक। सिर्फ पैसे पे फोकस करो, बृहस्पति को चेक पे फोकस करो, दुनिया पे किसी पे फोकस मत करो। Yes, yes. Are you ready? Yes. तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? Yes. पावर ऑफ Parameter. प्लेटफॉर्म एंड पावर ऑफ, Parameter. ये दो बातों से ही पूरा बिजनेस हो जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यूएसए में पढ़ के नहीं आना इसके लिए, जो पैरामीटर्स बताए जा रहे हैं वो फॉलो करने, अंडरस्टैंड? और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना। अच्छा, पॉजिटिव आदमी कब रह सकता है? जब एक जगह फोकस होता है अपने धंधे पे। जब इधर उधर, अरे यार नेगेटिव होने के लिए ना जीवन में बहुत कुछ है। नेगेटिविटी तो हर कदम कदम पे इस लाइफ में यार, बात समझ में आ रही है? Yes. आपको नेगेटिव होने के लिए आपके जीवन में इतना कुछ पड़ा है कि रोज नेगेटिव रहोगे आप। मम्मी बीमार हो गई, अचानक खबर आई, नेगेटिविटी। प्रोसेस है लाइफ का यार, वो भी तो हो गई। बच्चा टाइम से घर नहीं आ रहा, नेगेटिविटी। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव हो गया मैं तो, चेक, मेरे अनुसार धंधा नहीं हो रहा, नेगेटिव। नेगेटिव का कोई पैमाना नहीं है। दिन में 100 ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें नेगेटिव कर सकते हैं। 100 इंसिडेंट आर देयर इन आवर डे जो हमें रोज नेगेटिव कर सकते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको अपना पॉजिटिव एनर्जी का ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। यार एक ही बात समझनी है, जैसे कल मैं यहाँ आ रहा था, अपना गाँव के अंदर से आ रहा था, ये मेरे साथ था और विकास मेरे साथ था, तो मैंने क्या बोला, गांव से निकल रहा था, थैंक्स भगवान तूने हमें किसान के घर में जन्म दिया, थैंक्स भगवान एक अच्छे घर में मेरा जन्म हो गया। जब मैं वहाँ बच्चों को देख रहा था, कच्चे मकान देख रहा था, चलो शुक्र है मेरा जन्म तो पक्के मकान में हुआ, थैंक्स टू गॉड। पॉजिटिव वही रह सकता है जो रोज भगवान को थैंक्स बोलता है कि जो हूँ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा आ। अगर खुद को पॉजिटिव रखना है ना, तो जो आपसे बेकार लोग हैं उनके बारे में सोचना शुरू करो। ये सोचना शुरू करो जो अनाथ आश्रम में पल रहे हैं बच्चे, जिनके माँ बाप पैदा करते उनको छोड़ के चले गए। अरे हमारे माँ बाप गरीब से ही कुछ भी सही, कम से कम पाल तो लिया, अनाथ आश्रम में तो नहीं छोड़ा। ये पॉजिटिविटी है। समझ आ रही है? पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी से कहते हैं।
अगर आप रोज ये सोचोगे मेरे जीवन में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, मैं गाना आया बहुत बढ़िया आया, थैंक यू गॉड, हमेशा जीवन में मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत कुछ दिया, 2000 का चेक मिला, भगवान को बोला मजा आ गया, भगवान 2000 आ गए, भगवान कहता है बच्चा बड़ा अच्छा, 2000 में इतना कूद रहा, चल 20,000 देते। नेगेटिव एनर्जी से किया हुआ कोई भी धंधा खत्म हो जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि जो सराउंडिंग्स है ना वहाँ सब नेगेटिविटी आ जाती है। ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव मूड।